सत श्री अकाल। मैं नवनीत कौर दियोड़ा आप सब का स्वागत कर रही हाँ पीडीसी न्यूज़ के खास प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां। इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं दसदे हाँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार के वास्ते किहो जिहे उपराले किए जा रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन दे विच किस तरह कौमी गोष्ठी का आयोजन दिल्ली कमेटी ने किया तां जो नौजवानों नूं चार साहिबजादियां दे इतिहास संबंधी ते उन्हां दी शहादत संबंधी जानकारी मिल सके। सो आओ प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे की शुरुआत करते हैं। चार साहिबजादियां दी शहादत के संबंधी नौजवान पीढ़ी नूं जागरूक करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहलकदमी करदियां दिल्ली के विज्ञान भवन के कौमी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर तो हाजिर रहे ही नाल ही कई बुद्धिजीवियों, कई केंद्रीय मंत्रियों ते नाल ही कई विद्वानों ने भी शिरकत की। इस दौरान श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट के बच्चों ने कीर्तन किया ते साहिबजादियां नूं नमन किया। लाल कंधा विच चिण सिखी मुका देवा ऐसी गलत फहमी दिल विच पाउण लगा जे चले हो सरहद नूं मेरे प्यारिओ जे चले हो सरहद नूं मेरे प्यारिओ मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। इस कौमी गोष्ठी दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक 4 मिनट की फिल्म भी विखाई गई जो कि चार साहिबजादियां की शहादत नूं समर्पित सी। वसदा आनंदपुर साहिब जिथे दियां रौनकां बैकुंठ दे आनंद नूं भी मां पाउंदियां सन। सब कुछ बड़ा सोहना चल रहा सी, पर इस हसदे वसदे आनंदपुर नूं जालिम हुक्मरानां दियां बुरियां नजरां ने घेर लिया। किस प्रकार जालिम हुक्मरान वड्डी गिनती विच आनंदपुर साहब दे आले दुआले हो गए। खान साहब समझौते मुताबिक गुरु ते उन्हां दे सिंघां ने शांति नाल किला खाली कर दिता है। मैं किले दिया ईटा सिर च मारनिया ने मैनू तां अपना शिकार गोबिंद किले तो बाहर चाहिदा सी। पिछों दी हमला बोल दियो। जालिम आ गए ने, सरसा च वड़ गए ने, बहाव होर तेज हो गया, बरसात पै रही है। सरसा दे कंडे ते पिया विछोड़ा शहीदी सफर वाल नूं लै तुरिया दोवां जोड़ियां नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर दी गली वल जा रहे ने। जालिम हुक्मरान भी बड़ी भारी गिनती विच पहुंच चुके सन। चमकौर घेर लिया है। चारे पासियों चमकौर दी कड़ी नूं सिंघां दा जत्था गया। हजारां मुगलां नूं मार के शहीद होया। ए साहिबजादा अजीत सिंह जी ने एक गुरु साहिब तो आज्ञा मांग रहे ने कि मैं भी जंग विच जाके शहीद होवा। गुरु पिता, मैं युद्ध विच जाण लई तैयार हां। अजीत सिंह जी तुसी नाम मेरा अजीत है, जित्या नहीं जावांगा। जित्या क्या अगर जीऊंदा नहीं आवांगा। मैनू आशीर्वाद दियो गुरु पिता।
तीर मारो। जालमा ने तीरा नाल छाती विन सुटी। गुरु साहिब जी किले ते चढ़े हुए ने। गुरु जी ये दृश्य अखां नाल देखना चाहते ने कि दिती हुई सिक्ख्या विच कोई कमी ते नहीं रह गई। पर यह कि जुझार सिंह भी तैयार हो गए ने। गुरु पिता जी, मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह ना, तू इहो जी गल ना कर। तू तो हाले बहुत छोटा है। जथेदार जी, मानदा हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नूं मार के मरना सा। अपने वीर वांग सैकड़ियां नूं मार के शहीद होए ने बाबा जुझार सिंह जी। छोटे लाला दा की बनिया ओ नहीं सुनना चाहोगे। गंगो मिल गया, रसोईया है, आस बची, हुण मुसीबत टल गई। की गुरु जी नूं मिला देवेगा? पर यह कि जनाब, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ते उन्हां दे दोनों छोटे बच्चे मेरे घर लुके हुए ने। लखां दी फौज लैके भी वजीर खान हाले तक गुरु तो फड़ नहीं सकिया। हुण उन्हां दी बुजुर्ग मां ते बच्चों का जुलूस कट सूरमा बनया फिरदा। कचहरी लगी है, बड़ी हासोहीनी गल है। इन्हां छोटे बालां दे लई केड़ी कचहरी? इन्हां दा दोष की है? वाहेगुरु जी की फतेह। ये काफरा दी बोली है। काफिर ओ जिहड़ा तलवार दी नोक ते अपना धर्म किसे ते थोपे। काफिर ओ जिहड़ा अपनी ताकत दा गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान दा पक्का ओही सच्चा मुसलमान। जिहदे दिल विच दगा ओ काफिर बेईमान। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। काजी साहब फतवा। हुक्म दे दिता है। की हुक्म दे दिता है? कहंदे निया विच चिण देवो। चला दो इन्हां नूं दीवार विच चिणना शुरू कर दिओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। कंग भी लाला दे कोमल जिस्म दा पार ना झेल सकी ते डिग पई। धरती कम उठी, आसमान गुंज उठिया, पर ए वजीदे दा दिल ना पसीजिया। इसने ता जुल्म दी हद ही कर दिती। लाला दियां सां रंगा ही वडन दा हुक्म दे दिता। साहिबजादियां दी शहादत नूं समर्पित दिखाई गई ये फिल्म वाकई ही काबिले तारीफ सी, जिस नूं वेख के वाकई ही लू कंडे खड़े हो गए। सो इस फिल्म तो बाद दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सारे ही मुख मेहमानों नूं मंच ते इकट्ठे होने का सद्दा दिता, जिस तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के ते नाल ही केंद्रीय मंत्री समृति ईरानी ने संबोधन किया ते साहिबजादियां दी जीवनी संबंधी ते उन्हां दी शहादत संबंधी जाणू करवाया। कुछ ऐसा ही दृश्य सी उस दिन दा जदों छोटे साहिबजादियां नूं जिंदियां नूं नीहां च चिण दिता गया। वड्डे साहिबजादे खुद गुरु साहब ने आप जंगे मैदान च उतारे और लड़दे हुए शहादत नूं प्राप्त होए। पर इस लासानी इतिहास नूं असीं दुनिया च पहुंचाउण च नाकाम रहे हां। अज दी एक कोशिश है सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब की सोच मुताबिक कि असीं इस सोच नूं जन जन तक पहुंचाउणा है, पूरे देश अंदर पहुंचाउणा है। और उहदे वास्ते अज दा यह प्रोग्राम एक शुरुआत आ। आने वाले समय अंदर ऐसे कई प्रोग्राम करके पूरे देश ने दसना जरूरी आ किस तरह ये छोटियां छोटियां नन्हियां जाना जिन्हां ने अपने गुरु पिता तो दिते हुई उस वादे नूं पूरा निभाउंदे होए अपनी जान दे दिती
और मैं हुण बेनती करदा हां सरदार मनजीत सिंह जीके साहब नूं कि वो सारे मेहमानां नूं लैके मंच ते आउण दी किरपालता करन। साडे विच साडे मुख मेहमान सिमरती ईरानी जी, मैं बहुत ही सत्कार सहित बेनती करदा आप किरपा करके मंच ते आओ। साडे कौमी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, श्री रजत शर्मा जी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा साहब, साडे नौजवान दोस्त और बहुत ही इस गल का दर्द रखने वाले प्रवेश वर्मा जी, प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा जिन्हों ने लोक सभा के अंदर इस आवाज को उठाया, सरदार तलोचन सिंह जी साडे फॉर्मर माइनॉरिटी कमिशन के चेयरमैन, डॉक्टर जसपाल सिंह जी वाइस चांसलर साहब, सरदार हरमीत सिंह जी कालका साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी जॉइंट प्रेसिडेंट साहब और सारिया ही सम्मानित हस्तियां, वेलकम करदा वां डायस ते सारे मेहमानां दा कि जेड़े जद्दोजहद श्रोमणी अकाली दल ने कि सिख इतिहास इतना प्रभावशाली और इतना सरमाया उहदे च है कि असी अपने तक नहीं पहुँचा सके, दूजे धर्मां दी ते गल छड्ड दईए, बाहरले मुल्कां दी गल छड्ड दईए। लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, तुहाडे सामने किते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास लैके आए हैं, किते लाल किले का इतिहास लैके आए हैं, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का, और इसे कड़ी च ये 4 साहिबजादियां का जिहड़ा इतिहास लैके आए हैं। बहुत समय तो जंग सीगी कि देश की किताबां दे विच ये इतिहास जाना चाहिए। पहली दफा NCERT ने प्रधानमंत्री जी के इंटरफेरेंस तो बाद ये मन्निया कि स्कूलों की कैरिकुलम दे विच किताबां दे विच ये प्रोग्राम जिहड़ा है, ये जिहड़ी इतिहास है 4 साहिबजादियां दे दर्ज होएगा और देश भर दी किताबां दे विच अलग अलग स्टेटां च सारे धर्मां दे लोग इस इतिहास नूं पढ़नगे। जो शहादत को अपनी आंखों से देखता है और अपने बाकी बेटों को भी शहादत से दूर नहीं रखता, लेकिन उससे भी बढ़कर कितना जज्बा है इस कौम में, जो अपने बच्चों की शहादत को वर्षों बाद आज भी नहीं भूले हैं और देश की राजधानी में उस शहादत को आज पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के सामने गर्व के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आज मैं मनजीत सिंह जी से आग्रह करती हूं कि ये नेशनल कॉन्क्लेव जो आपने दिल्ली में किया है, इस कहानी को देश के हर कोने में, हर धर्म, हर समुदाय के व्यक्ति तक और विशेषता आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, मेरा ये आपसे निवेदन है। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। पंजाबी यूनिवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ते नाल ही राज सभा के साबका संसद मैंबर तरलोचन सिंह भी इस दौरान खास तौर पर मौजूद रहे, जिन्हों ने अपने संबोधन दौरान साहिबजादियां दी शहादत संबंधी जाणू करवाया ते नाल ही उन्होंने शरदा के फुल भी भेंट किए। जदों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह शहीद हो गए तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का रिएक्शन है की होया कि मेरे 4 पुत्र मर गए। चे मर्दी की मर्दानगी है कि 4 चिंगारियां बुझा दित्तियां। ये जिहड़ी आतश है, ये जिहड़ा भांबड़ है, ये बदला लियावेगा, एक दिन दुनिया नूं बदल देगा। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा। और फिर असी रिएक्शन पढ़दे हां, मैं अपनी गल खत्म कर रहा। रिएक्शन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा, इन पुत्रन के शीश पर, इन पुत्रन के शीश पर, साडे वाल इशारा करके क्या सी, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या हुआ। कोई कह सकता अपने 4 पुत्रां दी शहादत दे के बच्चे नूं कंडा चुक जावे तो मां प्यो सारी रात नहीं सोंदे, पर अपने 4 पुत्रां दी शहादत दे के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार,
हजारां लखां मेरे पुत्र जिहड़े ने वो जिंदा ने। ऐसी 4 साहिबजादियां दी शहादत और गुरु गोबिंद सिंह साहब दे प्रतिक्रम नूं मैं नतमस्तक हुंदा, मैं नमस्कार करदा, मैं सलाम करदा, मैं सजदा करदा। मैं जो समझना सरसा जी इन्होंने पहला जाके उपराला किया जी कि साहिबजादियां दा इतिहास लिखिया जाए। असी जिन्ने इत्थे आउंदे आ हर रोज़ ये दोहराउंदे आ, वो चमकौर दी गढ़ी, सरहंद दा साका, दिन रात भारत सरकार अपनी टीवी अपनी ये लोगों को इंस्पायर करता है। असी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सारी जनता तक ये संदेश जावे, उहदे सारे जिन्ने बैठे हो सहाई होवो। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी इस दौरान खास तौर पर मौजूद सन, जिन्हों ने अपने संबोधन दौरान साहिबजादियां नूं नमन किया। उत्थे ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस उपराले की भी शलाघा की। उन्होंने यह भी सुनेहा दिता कि सानू अपने बच्चों नूं छोटे घल्लूकारे, वड्डे घल्लूकारे ते नाल ही विरासत ए खालसा वर्गियां थावां ते लैके जाना चाहिए। उन्होंने घल्लूकारियां बारे जानकारी देनी चाहिए, नाल ही साहिबजादियां दी शहादत बारे भी जानकारी पूर्ण रूप दे नाल उन्हां नूं देनी चाहिए। मैं लगता सब तो घट गिनतियां दे नंबर च देखांगे तो सिख धर्म है, पर भावें सब तो घट गिनतियां सिख धर्म है तो सब तो वध कुर्बानियां ते शहादतां सारे धर्मां दे विचों सिख धर्म है नंबर 1 ते है। मैं अपने गुरु साहबान ने ऐ जी कौम पैदा की है जिहड़ी मैं कह सकदा सब तो सैकुलर है। जो आप रोज अरदास करते हैं, आप कहते सरबत का भला, आप अपने भले बारे नहीं कहते, सरबत का भला अपने ही धर्म है। जिथे अपने गुरु साहबान ने दूजे धर्म की रक्षा वास्ते अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं लगता है जी मिसाल कितने नहीं होनी। देश दशमेश पिता जी ने अपना वंश वार दिता जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़न, सिखी कौम नूं कायम रखन ते। असी 500 करोड़ रुपया अपनी कौम का विरसा संभालने वास्ते विरासत खालसा श्री अनंदपुर साहब जाके देखो, कोई हिंदुस्तान की सूबे की सरकार ने किसी भी धर्म के स्थान नूं अपने खजाने चों नहीं पैसा दिता होना जिन्ना श्रोमणी अकाली दल दी। नवीं पीढ़ी नूं जे जाणू कराया जाए छोटे साहिबजादा वड्डे साहिबजादा की जे जीवनी बारे उन्हां दी शहादतां बारे जे छोटे बच्चे देखणगे सुनणगे, जिवें वर्मा साहब ने कहा अपने बच्चे फिर उसी राह चलणगे। तो आपां बेनती करांगे सारे आपां लगातार हर शहरां च आ प्रोग्राम करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं होर इनवॉल्व करिए ते इहदा भलाई मैं तुहानूं यही दसां बहुत वड्डा भला कली अपनी सिख कौम वास्ते तो नहीं, दूजे धर्मां नूं भी दूजे धर्मां दे बच्चों नूं भी एक सिक्ख्या होगी किवें कुर्बानी देनी पै देश वास्ते, ते आपां नूं पिछे नहीं हटना चाहिए। जे किसी धर्म की अपने धर्म या किसी होर धर्म की रक्षा वास्ते कुर्बानी देनी पै, जे छोटे बच्चे दे सकते हैं गुरु साहबान दे, आपां नूं भी तैयार होना चाहिए। ऐ जी कुर्बानियां दा सोच अपने नवीं पीढ़ी च आपां नूं जनरेट करनी चाहिए है। ऐसा जोश है जी हिम्मत आपां नूं जनरेट करनी चाहिए है। आने वाली 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के भी इस प्रोग्राम के खास तौर पर शमूलीयत करने वाले ने। सो उन्होंने तो जानते हैं कि कुछ इस प्रोग्राम के खास रहेगा। एक प्रोग्राम रखा गया जिहदे विच वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और बीजेपी वालों साझे तौर पर सरबंसदानी ये जिहड़ा सरबंसदानी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम तैयार होया है हरबख्श लाटा जी ने किया और ये ऑल ओवर मेरा ख्याल है 25 के करीब शो हो चुके ने और अकाल तख्त और SGPC तो अप्रूवड हैगा। सो ये होने जा रहा है। अहमियत उसकी ये है कि उत्थे 9वें पातशाह की शहादत हुई, उत्थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की शहादत हुई और उस जगह पर 26 जनवरी वाले दिन ये शाम को प्रोग्राम होने जा रहा है
और मैं समझदा कि ਇਹਦਾ मैसेज दूर तक जाएगा। जिवें ਅਸੀਂ एक प्रोग्राम ਕੀਤਾ है विज्ञान भवन ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@pdcnetwork.tv। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵੀ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।